हेलो स्टूडेंट्स, आर्कियंस अकेडमी में आपका स्वागत है। ये देखो प्री बोर्ड एग्ज़ाम है 2023 का, जो भी होने वाला है 2024 के अंदर। ठीक है, ये जो प्री बोर्ड है ये तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश मीडियम का पेपर नेक्स्ट वीडियो के अंदर आ जाएगा। इसके अंदर सॉल्यूशन नहीं है, इस पेपर का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आपका टेस्ट है ये, इसलिए आप टेस्ट दीजिए। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं अपन। वो तुम्हारे जो बोर्ड एग्जाम का पैटर्न है सेम उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इस पेपर को मैंने अरेंज किया है। हिंदी मीडियम के सिर्फ ये हिंदी मीडियम के लिए, इसीलिए इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स है वो नेक्स्ट वीडियो तक वेट करें। ठीक है, वो मैं आपको भेज दूंगा। अब देखो, अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के सुन देता हूँ। ठीक है, पूरे 21-22 क्वेश्चन है, वो पूरे आप मैं लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड में आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी जो एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन है वो आएंगे। जैसे ये 15 क्वेश्चन से हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, संकुचन के समय हृदय के अंदर रक्त के पश्च प्रवाह को कौन रोकता है? पश्च मतलब जो बैक साइड जो आता है, वॉल्व है, आलेन की दीवार है, नीले की दीवार है, उपरोक्त सभी। ठीक है, इसमें आप बताना ये इसका आंसर कौन सा है चारों में से। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक न्यूरॉन में विद्युतीय संकेतों का रासायनिक संकेतों में परिवर्तन कहाँ पर होता है? तो 4 ऑप्शन दिए इसमें, आप बताना किस में है कमेंट बॉक्स में। फिर नेक्स्ट है, मानव में मस्तिष्क का कार्य क्या है? ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर आर वाई वाई जीनी संरचना का बाह्य लक्षण होगा गोल हरा, झुर्रीदार पीला, गोल पीला, झुर्रीदार हरा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपतन कोण, ये एक लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, इसको आई कर लेना, गलती से टाइप हो गया। आई का मान होता है तो किससे परावर्तन कोण से ज़्यादा होता है या फिर कम होता है, इक्वल होता है या फिर ऑल ऑफ दिस। ठीक है। फिर आता है ये नेक्स्ट क्वेश्चन, बाह्य आघातों से आँख की सुरक्षा करता है, यानी जो हमारी आँख है उसकी प्रोटेक्शन कौन करता है चारों में से? कॉर्निया है, परितारिका है, श्वेत पटल या रक्त पटल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है ये, यदि किसी परिपथ में एक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा? तो ये फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो। फिर नेक्स्ट है, चालक तार का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता? तो ये ऑप्शन दे रखे, बताइए आप किस में से निर्भर नहीं करता। फर्स्ट, चालक तार की लंबाई। दूसरा, अनुप्रस्थ काष्ठ के क्षेत्रफल पर। उपयुक्त दोनों है या फिर उपयोग में थे कोई नहीं है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, वातावरण में लोहे के ऊपर भूरी परत चढ़ने की प्रक्रिया क्या है? अपचयन बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं, दिव्य विस्थापन बोलते हैं, फिर विकृत गंधिता बोलते हैं उसे। फिर इक्वेशन दे रखी है आपको रासायनिक अभिक्रिया। अब ये रासायनिक अभिक्रिया एमसीक्यूज में दे रखी है, जरूरी नहीं कि हमेशा एमसीक्यूज में है, ये 1 मार्क्स में भी आ सकती है कि बोल देगा इस रिएक्शन का नाम देगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा या फिर निम्न अभिक्रिया को लिखो। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में दे रखा है कि एसिटिक एसिड है वो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है, यानी एसिड है सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन कर रहा है तो ए कुछ बनेगा और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। तो इसमें ए जो बनेगा वो क्या है, ये आयन एसिटेट आयन है, इस पर वो नेगेटिव लगा लेना। ठीक है, वो ओ के ऊपर एसिटेट आयन है या फिर सोडियम एसिटेट है या फिर एल्कोहल है या फिर कैल्शियम कार्बोनेट है, चारों में से आप पता करना क्या है इसमें। वैसे धातुएं संयोजक कोश से इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसका निर्माण करती है? तो ऋणायन धनायन या धनायन ऋणायन दोनों करती है, किसी एक का निर्माण कर सकती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ किसका रासायनिक प्रतीक है? तो ओजोन का है, ऑक्साइड का है, ऑक्सीजन का है, फिर ऑर्गन का है। ठीक है। फिर नेक्स्ट, दांतों का दंशीय पीएच कितना होने पर शुरू होता है? तो 5.5 से कम होने पर, या फिर 7.5 से कम होने पर, 8.5 से कम होने पर, या फिर 6.5 से कम होने पर। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प के नर जनन मार्ग का नाम क्या होता है? पुंकेसर, भाईदल, अंडाशय, वर्तिकाग्र। ठीक है, इनमें से आप ठीक करें कौन सा है। फिर आता है, विद्युत चुंबक बनाया जाता है नरम एवं कठोर दोनों ही प्रकार के लोहे से नहीं बनाया जा सकता, या नरम लोहे का, कठोर लोहे का, किसी भी प्रकार के लोहे का बनाया जा सकता है। ठीक है, ये आ गया आपके पूरे 15 क्वेश्चन। फिर आपके जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें आएगा सेकंड क्वेश्चन जो है, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे उसके अंदर। फिल इन द ब्लैंक्स आपके 7 आएंगे। अब 7 के अंदर अब देखो मैंने यहाँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट लिए। फर्स्ट, लार में पाए जाने वाले एंजाइम को लारीय कहते हैं, उसका नाम पता करें आप। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स दिए, 1 मार्क्स में भी आ सकते हैं, एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, इसीलिए आप पैटर्न मैंने बनाया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। अब वो आगे पीछे हो सकता है, अब ये एमसीक्यूज में दे दे अगर तो ठीक है, एमसीक्यूज वाले क्या पता यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में दे दे, तो आप इसका ध्यान रखना अच्छे से। सेकंड क्वेश्चन है, प्रकृति में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है, उसका नाम लिखो। मादा में अंडाशय की संख्या
जोड़ी होती है। संख्या यानी जोड़ी बतानी है, उनकी संख्या नहीं बतानी, जोड़ी बतानी है, आगे जोड़ लेगा, ठीक है। तो ध्यान अच्छे से रखना। पीएच में पी का क्या अर्थ है, कांच का अपूर्णांक क्या होता है वो लिखूँ यहाँ पे। वोल्ट मीटर तथा एमीटर को सदैव परिपथ में क्रमशः, अब वोल्ट मीटर का पहले आएगा यहाँ पे, फिर नेक्स्ट में कौन आएगा, एमीटर के लिए, ठीक है। तो ये याद रखना कुछ पॉइंट्स है। फिर नेक्स्ट है, सभी हरे पेड़ पौधे एवं नील हरी शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण क्षमता पाई जाती है कहलाते हैं, उनका नाम लिखें। फिर आते हैं अति लघुत्मक प्रश्न आ गया आपके, उसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन है दही में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम लिखो। सेकंड क्वेश्चन है MgCl2 की लुईस बिंदु संरचना बनाइए। थर्ड क्वेश्चन है आपका हीरा विद्युत का चालन नहीं करता है क्यों, ठीक है। फिर फोर्थ क्वेश्चन आपका तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक या फिर रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। पांचवा क्वेश्चन है परमाणु का वो क्या कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन है क्या कारण है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये अच्छे से मतलब हालांकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन ये बता रहा हूँ अच्छे से। उत्पादक तथा अपघटक की परिभाषा दीजिए। प्लाज्मोडियम में जनन किस विधि के द्वारा होता है, अभी प्लाज्मोडियम मैंने एग्जांपल लिया है, हालांकि इसके अलावा दूसरे भी स्पाइरोगोरा ऐसे बहुत सारे जो एग्जांपल्स है वो भी इसमें आ जाएंगे, ठीक है, वो याद रखना है इसके अंदर। फिर नेक्स्ट है वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या संबंध है। अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र लिखिए। अब मैंने अवतल दर्पण का लिया, क्या होता है उत्तल दर्पण का देते हैं, उत्तल लेंस का देता है, उत्तल लेंस का देते हैं। तो ये लेंस सूत्र याद रखना है, मतलब कि मेरा सूत्र से है दर्पण सूत्र या फिर लेंस सूत्र से है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लघुत्तरात्मक प्रश्न, ये 4 से लेकर 15 तक के जो आपके क्वेश्चन है वो सेक्शन बी के, वो ये 2 मार्क्स के हैं और इनके 50 शब्द तक आपको लिखने हैं। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, यौगिक एक्स कोई है और एल्यूमिनियम है, इनका उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो फर्स्ट इसमें दिया है कि उसका नाविक का नाम लिखो, उसके लिए रासायनिक समीकरण लिखो और इस समीकरण लिखने के बाद इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे वो लिखो। फिफ्थ क्वेश्चन है विकृत गंधता को समझाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स, किन्हीं 4 क्रियात्मक समूह के नाम लिखिए। ये हो गया आपका 6 क्वेश्चन। फिर 7 क्वेश्चन दिया आपको कि पौधों के शरीर में पोषण कैसे होता है, मादा जनन तंत्र का नामांक चित्र बनाइए। 9 क्वेश्चन उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की स्थिति क्या होती है। 10 क्वेश्चन है जब प्रकाश की किरण तिरछी आपतन के साथ प्रवेश करती है तो उनका मार्ग दर्शाते हुए एक किरण आरेख बनाइए, यानी हवा से पानी में आ रही है। तो याद रखना सघन विरल कोले उसके अकॉर्डिंग बताना है। 11 क्वेश्चन है आपको पर्यावरण का है, दैनिक जीवन में कोई 4 गतिविधि सुझाइए जो पर्यावरण को अनुकूल हो। 12th क्वेश्चन है आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन याद रखना। फिर 13 क्वेश्चन चुंबक के निकट लाने पर दिक स्विच की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है। 14वां क्वेश्चन है कार्बन के श्रृंखलन गुण को समझाइए। 15 क्वेश्चन है एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। क्वेश्चन पढ़ना अच्छे से, एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया ताजे दूध के पीएच के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन देखना है इसमें। फिर आपका सेक्शन से स्टार्ट हो जाता है, यानी थोड़े बड़े क्वेश्चन 3 मार्क्स के। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है क्या होता है जब, फर्स्ट क्वेश्चन दिया उसने जिंक धातु को कॉपर सल्फेट के विलयन या घोल में मिलाया जाता है। अब ये क्वेश्चन ने इस हालांकि हमारे कोचिंग के अंदर हमने इसको इस क्वेश्चन के 3-4 क्वेश्चन कराए सेम सिमिलरली इसके क्वेश्चन आते हैं। जैसे जिंक धातु को कॉपर सल्फेट के विलयन में क्यों मिलाया जाता है, यानी ये विस्थापन अभिक्रिया बेस्ड क्वेश्चन चाहिए। यानी उसने बोल दिया कि जिंक की रोड को कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या सुरक्षित रखा जा सकता है, या फिर जब कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में कोई जिंक की रोड रख देती है तो उसका जो ब्राउन कलर है वो ब्लू हो जाता है, या फिर से इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। या फिर कोई ऐसा पूछ सकता है क्या ही हम सुरक्षित रख सकते हैं कॉपर की छड़ को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, या फिर जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर की छड़ को हम वो क्या सॉरी क्या लाइन कहती है, हाँ, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर रोड को सुरक्षित रख सकते हैं, या फिर इसका रिवर्स कर दो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक रोड को सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। ये हो गए 2 टाइप क्वेश्चन। एक इसका लोहे का भी आता है कि लोहे की जो छड़ को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो उसका जो ब्लू कलर है वो ब्राउन क्यों हो जाता है, ठीक है, इस पर क्वेश्चन आते हैं इसमें। फिर आता है सेकंड क्वेश्चन तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक धातु मिलाई जाती है। जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक धातु मिलाई जाती है तो क्या होता है वो बताना है इसमें। यदि अभिक्रिया होगी इनमें तो उनकी रासायनिक समीकरण में लिखनी है, याद रखना है 1 मार्क्स इसका है, 1 मार्क्स इसका है, 1 मार्क्स इसका है, ऐसे करके 3 मार्क्स ही पूरे।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ये नहीं करना चाहो तो ये कर सकते हो, निम्नलिखित में प्रत्येक को उदाहरण देकर समझाइए। सबसे इजी क्वेश्चन ये दोनों, अगर वो नहीं आ रहा है तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, संयोजन अभिक्रिया बताना है एक में, दूसरा पार्ट है विस्थापन अभिक्रिया, आपको इसमें बताना है उदाहरण सहित। फिर 17वां क्वेश्चन क्या है, पादप हार्मोन से आप क्या समझते हैं, किन्हीं दो पादप हार्मोन के नाम एवं एक एक कार्य लिखिए। ये भी इजी क्वेश्चन बहुत। फिर ये इसका ये नहीं कर सकते तो ये कर दो, मानव में अग्र मस्तिष्क के विभिन्न भागों के नाम एवं कार्य लिखिए। ठीक है, नाम लिखने तो आपको 1 मार्क्स है, प्लस उसके कार्य लिखोगे तो 2 मार्क्स से इस करके 3 मार्क्स हो जाएगा ये। फिर आता है 18 क्वेश्चन, मेंडल के द्विव संकरण संकरण के नियम को समझाइए। अब मेंडल का जो द्विव संकरण संकरण उसको समझाना है, स्टेटमेंट लिखना है, उसका जो आपको मैकेनिज्म वगैरह कराया सर, किस वजह से क्रियाविधि किस अकॉर्डिंग हो रहा है उसमें लिखना है। सेकंड पार्ट इसका ये नहीं करना चाहो तो ये कर दो, मेंडल द्वारा प्रतिपादित पृथक्करण के नियम को समझाइए। हालांकि क्वेश्चन सेम है, उसको ऊपर नीचे करके दिया इसने। 19वां क्वेश्चन है आपका, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये, तारे टिमटिमाते क्यों प्रतीत होते हैं, ये क्वेश्चन दिया, ये लिखा है सामने, 1.5 मार्क्स के क्वेश्चन दोनों। फिर और के अंदर एक क्वेश्चन दिया है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, हमें वर्षा के बाद आकाश में इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है, उसका रीजन लिखना है। अब ये इनको क्वेश्चन देने का रीज़न ये था क्योंकि इनके अलावा और भी क्वेश्चन है कि सूर्योदय से पहले क्यों दिखाई देता है, या फिर सूर्यास्त होने के बाद क्यों दिखाई देता है, यहाँ पे क्वेश्चन वो भी आ सकते हैं। तो मेरा मेन मोटो ये था इन क्वेश्चन के रिलेटेड। अब वो सारे क्वेश्चन तो मॉडल में डाल नहीं सकते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन उनके रिलेटेड ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं। फिर आते हैं 20वें क्वेश्चन पे, सेक्शन डी स्टार्ट हो गया आपका। 4 नंबर के क्वेश्चन आगे समझ लेंगे, सबसे बड़े जो वेटेज वाले जो क्वेश्चन है जो आपके परसेंटेज बनाने में काफ़ी हेल्पफुल है वो। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। ठीक है, कच्ची सामग्री कहाँ से मिलेगी वो लिखना है इसमें, 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं, यानी बस लिखना है कहाँ से 1 नंबर के लिए। ठीक है ना, 1 नंबर से नाम लिखना है उसका, अच्छे से डिफाइन कर देना कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा जो वगैरह वगैरह से प्राप्त करता है। स्वयं पोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है, स्वयं पोषित जीव या पोषण जो भी है, ठीक है, उनमें अंतर लिखना है आपको। फिर इसमें आता अपन और के अंदर दूसरा क्वेश्चन दिया है कि जो हमारा आमाशय होता है कौन सा अम्ल निकालता है, तो 1 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर दिया है। फिर नेक्स्ट पार्ट है इसका, आमाशय में अम्ल के 2 कार्य लिखो। तो ठीक है, अम्ल के 2 कार्य लिखने हैं, ये हो गया इसका 1 मार्क्स का। फिर ये दूसरा क्वेश्चन दिया है, क्या होगा यदि इस आमाशय में श्लेष्मा का स्त्राव नहीं होगा, तो समझाइए, इसके 2 मार्क्स है समझाने के। ठीक है, फिर आता है 21वां क्वेश्चन, अम्ल किसे कहते हैं, तो वो बताना कि अम्ल की डेफिनेशन से कि अम्ल किसे कहते हैं सबसे पहले। अब इसने बोला नहीं है, ऐसे नहीं है जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो कड़वे होते हैं वगैरह, मतलब ये नहीं बता देना। ठीक है, चलो खैर का कड़वे तो वो क्षार होते हैं, लेकिन आपको वो डेफिनेशन नहीं लिखनी जो 9th क्लास वाली। यहाँ जो अम्ल की डेफिनेशन है वो आर्यनियस के अनुसार या फिर ब्रोंस्टेड लोरी के अनुसार या फिर लुइस के अनुसार लिखनी, उन तीनों में से कोई सी लिख सकती हो। अब यहाँ पे अम्ल किसे कहते हैं, ये 1 मार्क्स में ऊपर भी दे सकता है, यहाँ भी दे सकता है, फिर नाम दे सकता है। ठीक है, कि आर्यनियस के अनुसार अम्ल किसे कहते हैं उसकी परिभाषा लिखो, ये वगैरह। ठीक है, फिर क्या होता है जब कोई ये अम्ल है ना, ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक गलत हो गया। जब होता है जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, ये हो गया। और के अंदर दूसरा क्वेश्चन दिया है, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, ये बताना है, 1 मार्क्स का है। दूसरा है विरंजक पूर्ण, ये सॉरी चूर्ण है ना, ये गलत हो गया, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखते हुए कोई 3 उपयोग लिखो। अब सूत्र लिखने के 1 मार्क्स, उपयोग लिखने से 2 मार्क्स, ये हो गया खत्म। फिर इसमें आता है विद्युत 22वां क्वेश्चन, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, वो बताना है कि विद्युत परिपथ होता क्या है, उसकी डेफिनेशन 1 मार्क्स की है। फिर न्यूमेरिकल है, छोटा सा न्यूमेरिकल, देखो किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट के समय के लिए प्रवाहित की जाती है, तो विद्युत परिपथ में आवेश की गणना कीजिए, फिर परिमाण निकालिए। ठीक है, परिणाम उसका परिमाण निकाल के आपको बताना है। और का ना दूसरा क्वेश्चन दिया को, प्रतिरोध किसे कहते हैं, दूसरा क्वेश्चन, किसी चालकता का प्रतिरोध किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। इस तरह के आपके ये कंप्लीट क्वेश्चंस हो गए। आप सोल्व करने से और कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपको दूंगा। अभी आप वापस में स्टार्टिंग जहाँ से स्टार्ट किया था अपन ने वहाँ से आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ, फिर आप उनको सोल्व करें लाइन टू लाइन। ठीक है, देखो यहाँ से स्टार्ट है, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन, ये फोर्थ क्वेश्चन, ये फिफ्थ क्वेश्चन, ये 6 ये आ गया, 7 ये आ गया, 8 क्वेश्चन ये आ गया, 9th आ गया, ये 10th क्वेश्चन आ गया, ये 11 आ गया, आराम से देखो से 12 क्वेश्चन आ गया,
13 आ गया, 14 आ गया, ये 15 आ गया। यहाँ तक हो गया आपके क्वेश्चन। फिलिंग द ब्लैंक सारे एक साथ आगे इसके अंदर 7 पूरे क्वेश्चन आ गए इसके अंदर। ठीक है, जाते नेक्स्ट। इसके अंदर देख लो ये 2 1 मार्क्स वाले आ गए सारे। ठीक है, 10 क्वेश्चन सारे इसके अंदर आ गए। जूम करने की जरूरत हो देख लो, कि बहुत से बच्चे क्या होते हैं थोड़ी नज़र में प्रॉब्लम आती है इस चक्कर में आप। ठीक है, ये हो गया। सेक्शन भी देखते हैं हम। 4th क्वेश्चन आ गया, अच्छे से पास से देख लो इसे, इतना हो गया। ठीक है, 5th ये 6 हो गए यहीं पे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। फिर सेक्शन से स्टार्ट हो गया है, आप देखिए यहाँ से। ठीक है, 17 क्वेश्चन आ गया, 18 आ गया, 19 का और वाला सेकंड पार्ट ये रहा। अब सेक्शन डी आ गया, इसमें 20 आ गया, 21 और ये 22। ठीक है, तो आप इसका सॉल्यूशन करें, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, बाय।